गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई मैथ्स कैंपस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर रिलेशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया था कि रिलेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन, कितने टाइप का रिलेशन होते हैं और उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन क्या करते हैं हमने एक सेट लेट कर लिया। लेट ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। एक सेट है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट। कल मैंने पिछली वीडियो में आपको एम्प्टी सेट के बारे में बताया था कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स बिलोंग ना करता हो, खाली हो बिल्कुल। तो नॉन एम्प्टी सेट क्या हो गया, जो खाली ना हो, मतलब कि उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स होना चाहिए, चाहे एक ही एलिमेंट्स हो लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स हो, तो वो क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सेट। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कोई भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट क्या कहलाता है, रिलेशन। तो हमने क्या माना है, एक सेट है ए और ए का ए के साथ में ही रिलेशन है, ए का ए के साथ रिलेशन है और ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट है और उसका सबसेट क्या है, एक रिलेशन है। तो शुरुआत करते हैं। पहला टाइप, फर्स्ट टाइप होता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मतलब खाली, कोई भी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कोई भी संबंध ना बनाता हो। इफ नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ ए। मतलब कि सेट के, एक सेट है, उसका कोई सा भी एलिमेंट एक किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या खुद के साथ भी कोई ऐसा संबंध, रिलेशन नहीं बनाता जो सेटिस्फाई होता हो। तो इसे एग्जाम्पल समझाता हूं मैं। मान लो एग्जाम्पल क्या लेता हूं मैं, हमने एक सेट ले लिया ए इक्वल टू 1 2 3 और एक रिलेशन है हमारा आर सच दैट ए टू ए। ए का ए के साथ ही रिलेशन है और रिलेशन में ऐड कर लेता हूं कि अगर रिलेशन है आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 0 एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। एक रिलेशन है ए कॉमा बी का रिलेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ए प्लस बी इक्वल टू 0, मतलब कि कोई भी दो ऐसे एलिमेंट जिनका सम 0 आता हो। तो बताओ कोई ऐसा एलिमेंट्स होंगे कोई भी जो जिन दोनों का सम 0 आता हो, सोचो। ये क्या है, 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कभी भी 0 नहीं होता। दो पॉजिटिव इंटीजर्स का सम 0 नहीं आएगा। आप करके देख लो, अगर 1 को 1 के साथ ऐड करोगे 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। 1 को 2 के साथ 1 प्लस 2 3 नहीं है 0, 1 प्लस 3 4 0 नहीं है। तो
कोई भी ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो। तो ये रिलेशन क्या हो गया हमारा, एक एम्प्टी रिलेशन हो गया। आर इक्वल टू 5, ये क्या हो गया, एक 5 एम्प्टी रिलेशन हो गया। किसका, ए क्रॉस ए का। कोई डाउट है इसमें? आई थिंक डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। पहला रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है, मतलब कि सेट के कोई भी दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड ना हो, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। आगे समझ में, नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। हो गया, आगे बढ़ता हूं। दूसरा टाइप, दूसरा टाइप है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए is related to every elements of A, मतलब कि सेट का हर एलिमेंट, सेट का प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो। सेट का हर एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होना चाहिए। एग्जांपल देता हूं मैं, एक एग्जाम से तुम्हें ज्यादा क्लियर, अच्छा तरह क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया, एक सेट मान लेते हैं, वही सेट 1 2 3, और एक रिलेशन ले लेते हैं आर सच दैट ए टू ए का ए के साथ में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या मानते हैं हम, आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन 0 एंड ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। एक सेट लिया है ए इक्वल टू 1 2 3, रिलेशन है ए टू ए का ए के साथ में ही रिलेशन है, और रिलेशन क्या है, ए कोमा बी सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन 0। सोचो क्या क्या एलिमेंट इसके अंदर हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3, तीनों पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव ही हो गया। तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, 1 का 1 के साथ रिलेशन होगा, 1 का 2 के साथ में रिलेशन हो सकता है, 1 + 1 2 ग्रेटर देन 0, 1 + 2 3 ग्रेटर देन 0, 1 का 3 के साथ रिलेशन हो सकता है 1, 3। अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है, बताऊंगा, चलो आगे। 1 का रिलेशन हो गया 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। अब 2 का 1 के साथ रिलेशन हो सकता है, 2 का 2 के साथ रिलेशन हो सकता है, और 2, 3। ऐसे ही 3, 1 3, 2 और 3, 3। जितने भी सेट्स मैंने लिखे हैं, जितने भी ये सेट ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं ना, ऑर्डर पेयर्स का सम कितना है, हमेशा सबका 0 से ग्रेटर आ रहा है। और दूसरी चीज देखो तुम, अगर ए के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, मैं कर देता हूं इधर, दूसरा सेट भी क्या है, ए ही है, 1 2 3, ए के साथ में रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहला 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 1 की मल्टीप्लाई 2 से 1, 2 1 की मल्टीप्लाई 3 से
1,3, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2,1, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2,2, 2 की मल्टीप्लाई 3 से 2,3, 3 पे आ जाओ, 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3,1, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 3,2 और 3 की मल्टीप्लाई 3 से 3,3। अब एक चीज नोट करो, ये रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों सेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही एलिमेंट्स उसके अंदर है, ऑर्डर पेयर है, 9 ही ऑर्डर पेयर इसके अंदर है। तो एक बात समझो, रिलेशन क्या होता है, एक यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा हमारा, ए क्रॉस ए के ही इक्वल होगा। मतलब यूनिवर्सल रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कोई डाउट है इसमें? मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। फिर भी कोई डाउट है तो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट करो। हो गया? आगे बढ़ते हैं फिर अब अगले टाइप पे। तीसरा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? इफ every elements of A is related to itself only। एक ऐसा रिलेशन जिसमें एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हो, सिर्फ खुद से रिलेटेड हो। ओनली का मतलब सिर्फ केवल खुद से रिलेटेड हो, किसी और दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड वो ना हो। ठीक है, एग्जांपल देता हूं एक सेट हमारा पुराना वही भूला पिछड़ा 1 2 3 रिलेशन मान लिया हमने। एक रिलेशन है A टू एक रिलेशन है, और रिलेशन क्या है, R इक्वल टू A कोमा B सच दैट A इक्वल टू B और A कोमा B बिलोंग्स टू A। एक रिलेशन है A कोमा B जिसमें A और B दोनों क्या हो, इक्वल हो। A और B दोनों इक्वल है, बताओ क्या रिलेशन आएगा? वन के ही इक्वल होगा, टू के ही इक्वल होगा, और थ्री के ही इक्वल होगा। कोई और ऑर्डर पेयर बन सकता है? सोचो। 1 से रिलेटेड है, 2 से ही रिलेटेड है, और 3 से ही रिलेटेड है। मतलब कि जो एलिमेंट्स है वो खुद के साथ रिलेटेड है, ना 1 2 के साथ रिलेटेड है, ना 1 3 के साथ, 2 भी 1 के साथ रिलेटेड नहीं है, 2 भी 3 के साथ रिलेटेड नहीं है। ऐसे ही 3 1 और 3 का 2 के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है। मतलब एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है, 1 का 1 से ही रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, और 3 का 3 से रिलेशन है। तो ऐसे रिलेशन क्या कहलाएंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आगे समझ में? नोट कर लिया? अगले रिलेशन पे पढ़ते हैं।
4। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? इफ every element of A is related to itself। अब आप पूछोगे सर जी इसमें और आइडेंटिटी रिलेशन में अंतर क्या है? फिर अंतर है बेटा। अंतर क्या है? उसमें ओनली था मतलब कि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था कि सिर्फ एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होने चाहिए, किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड ना हो। इसमें क्या है कि एलिमेंट्स जो हो वो खुद के साथ तो रिलेटेड हो, और अगर किसी दूसरे के साथ उसका रिलेशन बन रहा है तो वो बन सकता है, लेकिन खुद के साथ रिलेशन जरूर हो। जैसे कि मैं एक सेट मान लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, A इक्वल टू 1 2 3। रिलेशन क्या है? R सच दैट A टू A का A के साथ में रिलेशन है, और रिलेशन क्या माना हमने? A कोमा B सच दैट चेंज करो थोड़ा, एक और एलिमेंट ले लेता हूं मैं यहां पे 4 और 6 और कर देता हूं, चेंज करता हूं। B इज डिविजिबल बाय A, सॉरी स्मॉल है। एलिमेंट्स जो हैं वो स्मॉल में लिखे जाते हैं, और सेट और रिलेशन जो होता है वो कैपिटल में। एक रिलेशन है A कोमा B सच दैट B इज डिविजिबल बाय A, और A और B दोनों क्या होने चाहिए? A के अंदर से हो। मतलब कि जो आगे वाला नंबर है उससे पिछले वाला नंबर क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। B इज डिविजिबल बाय A, दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर से क्या हो? डिवाइड हो। देखते हैं क्या क्या आएगा इसके अंदर। 1 का 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1 2 को भी डिवाइड कर देगा, 1 4 को भी डिवाइड कर देगा, 1 6 को भी डिवाइड कर देगा। टू को भी डिवाइड कर देगा, 2 4 को भी डिवाइड करेगा, 2 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। आगे से 4 पे 4 4 को भी डिवाइड करेगा, और 6 6 को भी डिवाइड करेगा। अब देखो इसमें 1 कोमा 1 2 कोमा 2 4 कोमा 4 6 कोमा 6 खुद के साथ रिलेशन है। अगर यही एलिमेंट होते 1 कोमा 1 2 कोमा 2 4 कोमा 4 6 कोमा 6 तो ये आइडेंटिटी रिलेशन था, लेकिन इस टाइम क्या है? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मतलब कि एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेटेड है, लेकिन अगर किसी और के साथ एलिमेंट के साथ अगर उनका रिलेशन है तो वो हो सकता है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? बात क्लियर है? नोट कर लो फिर। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे।
पांचवा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? एक ऐसा रिलेशन, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ए कोमा बी ऑर्डर पेयर ए कोमा बी रिलेशन के अंदर बिलोंग्स कर रहा है, कोई ऐसा ऑर्डर पेयर मान लो जैसे 1,2 रिलेशन के अंदर है, तो इसका मतलब हो गया बी कोमा ए भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर ए कोमा बी रिलेशन के अंदर है तो उसका उल्टा बी कोमा ए भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, वरना सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी हो। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं इसका भी मैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3, रिलेशन है आर सच दैट ए टू ए, और रिलेशन क्या मान लिया हमने, ए कोमा बी सच दैट, पिछला रिलेशन मान लो कोई माना था, ए प्लस बी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, और ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। सोचो क्या आ सकता है? मतलब कि दो ऐसे एलिमेंट जिनका सम या तो 3 हो या 3 से ग्रेटर हो। सोचो क्या क्या हो सकते हैं। क्या क्या आएगा? 1,2, 1 + 2 कितना हो गया? 1 + 2 कितना हो गया? 3, 3 है। 1,3 सम कितना हो गया? 4, 1,1 नहीं होगा। 2,1, 2 + 1 3, 2,2, 2,3, 3 के साथ रिलेशन 3,1, 3,2, 3,3। अब देखो इसमें 1,2, 1 + 2 3, 2,1, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1,2 है तो उसका अपोजिट 2,1 भी रिलेशन में है। ठीक है, अभी तक हमारा रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। 1,3 इसका उल्टा क्या हो गया? 3,1, 1 3 है, उसका अपोजिट 3,1 रिलेशन में है भाई। 1 + 3 कितना? 4, 3 से ग्रेटर है। 3 + 1 कितना? 4, ग्रेटर है। 2,2, 2 + 2 4, और 2,2 का अपोजिट 2,2 ही रहेगा। 2,3, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 3 से ग्रेटर है तो 2,3 है तो उसका अपोजिट 3,2 भी है। 3,3, 3 + 3 कितना हो गया? 6, 3 से ग्रेटर है, और 3,3 का अपोजिट 3,3 रहेगा। तो ये रिलेशन कैसा हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन है। मतलब कि अगर रिलेशन के अंदर ए कोमा बी रिलेशन के अंदर बिलोंग्स कर रहा है, मतलब कोई ऑर्डर पेयर ऐसा है जिसमें ए कोमा बी हो, तो उसका अपोजिट भी अगर रिलेशन के अंदर होगा तो रिलेशन कैसा होगा? हमारा सिमेट्रिक होगा। ठीक है, क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे। नेक्स्ट टाइप होता है ट्रांसिटिव। सिक्स, ट्रांजिटिव रिलेशन। इस रिलेशन में क्या है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब कि ए कॉमा बी भी रिलेशन के अंदर है और बी कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर है। इट इज इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर है, बी कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर है, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन में हो। ट्रांसिटिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर है और बी कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर है, तो ए कॉमा सी भी अगर रिलेशन के अंदर होगा तो रिलेशन हमारा ट्रांसिटिव होगा, वरना ट्रांसिटिव नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लूं। पिछला एग्जाम्पल मेरे से था जो मैंने पहले सेट लिया था, दोबारा देखता हूं उसे। चलो, ए इक्वल टू 1 2 3 रिलेशन ए टू ए का ए के साथ में रिलेशन है और रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन 0 एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। ए प्लस बी 0 से बड़ा हो और ए और बी दोनों किससे हों, सेट ए से हो। सोचो क्या क्या ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं। कोई भी दो ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिनका सम 0 से ग्रेटर आता हो। बनाते हैं रिलेशन। ये इस टाइप में जो रिलेशन लिखता हूं ना मैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है, सॉरी रिलेशन बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म दूसरे रिलेशन सेट के अंदर होती है। ये रिलेशन को लैंग्वेज में लिखने का तरीका, लैंग्वेज में रिलेशन को किस टाइप में लिख सकते हो। और बाद में जो रिलेशन लिखता हूं मैं नंबरों में ऑर्डर पेयर बना के, वो होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, मतलब ऐसी फॉर्म जिसे हम नंबरों में लिखते हो, जिसे हमें आसानी हो समझने में, ऐसे समझ लो। अब आते हैं इस पे। सम क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर। अब 1 का 1 के साथ रिलेशन हो जाएगा, 1 + 1 2 0 से ग्रेटर है। 1 का 2 के साथ रिलेशन हो जाएगा, 1 2 रिलेशन है। 1 3 1 का 3 के साथ रिलेशन हो जाएगा, 4 0 से ग्रेटर है। 1 का हो गया, और 2 पे आ जाओ, 2 1 2 2 2 3 आगे 3 का 3 1 3 2 3 3। देखो इसमें रिलेशन है ट्रांजिटिव या नहीं है, सोचो दिमाग से। आ जाओ इस पे। 1 1 1 1 ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। क्या होना चाहिए, बी सी। ये 1 पे खत्म है, तो कोई ऑर्डर पेयर 1 से स्टार्ट है, ये रहा 1 2 क्या हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए बी है बी सी है। अब ए सी क्या आना चाहिए, 1 2 ही तो आना चाहिए, 1 2 है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो,
1,1 1,1 ये ए की वैल्यू होगी, ये बी की वैल्यू होगी, ठीक है। अब जो रिलेशन जो हमारा ऑर्डर पेयर ये 1 पे एंड हुआ है, तो कोई ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढो जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो। 1,2 1,2 ये बी हो गया, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 2, होने का चाहिए था ए कोमा सी, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 2 है, क्या बना 1 2 1 2 ये, ठीक है। दूसरा सेम तो एक और है भाई, ये 1,1 ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, 1,1 एंड किस पे ऑर्डर पेयर 1 पे एंड है, तो कोई ऑर्डर पेयर जो 1 से स्टार्ट होता हो 3 1,3 बी की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 3, आने का चाहिए एसी, एसी क्या है ए की वैल्यू 1 है सी की वैल्यू 3 1 3 ये रहा। अब तुम ये कंफ्यूजन तो नहीं है तुम्हें कि सर जी 1,2 पहले भी तो दोबारा भी आना चाहिए, बेटा ऐसे नहीं होता, एक ऑर्डर पेयर एक ही बार आना आएगा, जैसे सेट में था कि एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, ऐसे ही ऑर्डर पेयर भी सेम एक ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर एक ही बार आएगा। तो 1,3 हमारे पास ये रहा, चेक कर लो सारे। 2,1 1 से खत्म, 1 से स्टार्ट, 2,1 2,1 क्या बनेगा 2 1 ही बनेगा। 2 1 1 से स्टार्ट, 2 1 1 2 क्या बनेगा 2 2 ये रहा 2 2। 2 1 1 3 ए बी बी सी क्या बनेगा 2 3, कहाँ है 2 3 ये रहा 2 3, ठीक है। 2 2 2 3 ए बी बी सी क्या बनेगा ए सी 2 3, यही है, खत्म करिए। 3 1 3 1 1 पे एंड है, 1 से स्टार्ट, 3 1 क्या बनेगा 3 1 ही बनेगा। 3 1 1 से स्टार्ट ये भी है, ए बी बी सी ए बी बी सी ए सी 3 2 हमारे पास है। 3 1 ए बी बी सी क्या बनेगा 3 3 हमारे पास है। 3 2 2 से स्टार्ट ये रहा, ए बी बी सी क्या आना चाहिए 3 1 ये रहा। 3 2 2 2 ए बी बी सी क्या आना चाहिए 3 2 यही है। 3 3 3 3 3 1 3 1 3 2 3 2 3 2 ये है, 3 3 का कहानी खत्म। बात आ गई समझ में। एक ऐसा रिलेशन, अगर रिलेशन के अंदर ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, तो ए कोमा सी भी उस रिलेशन के अंदर हो तो वो रिलेशन कैसा कहलाएगा ट्रांसिटिव रिलेशन। क्लियर है। अब इसमें एक दूसरा पार्ट और होता है, मैं जरा इधर से साफ कर रहा हूं इसे। एक इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में क्या है, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर रिलेशन के अंदर ए कोमा बी ही है, सिर्फ ए कोमा बी, बी कोमा सी रिलेशन के अंदर नहीं है, मतलब कि ऑर्डर पेयर एक ऐसा ऑर्डर पेयर जो 1 2 पे ही, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 1 2 ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, दूसरा कोई ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जो 2 से स्टार्ट होता हो, कोई ऐसा ऑर्डर पेयर दूसरा नहीं है जो 2 से स्टार्ट होता हो, तो इस कंडीशन में भी हमारा रिलेशन ट्रांसिटिव होता है। कुछ डाउट आ गया क्या, कुछ दिमाग में डाउट आया बेटा? अगर ए बी है और बी सी तुम्हारे पास है ही नहीं, तो सोचो क्या तुम ए सी रिलेशन के अंदर हो जाएगा? बेटा तुम्हारे पास सी की वैल्यू ही नहीं है तो सी कहां से लाओगे? ए बी है और बी कोमा सी है ही नहीं तुम्हारे पास,
बी कोमा सी रिलेशन में है ही नहीं। जब सी ही नहीं है तो ए सी आएगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा रिलेशन ट्रांसेटिव होता है। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक, ओके, नोट करोगे? कर लो। लास्ट बचा है लास्ट रिलेशन, सबसे आसान है जो तुमने अब तक पढ़ा है। टाइप ऑफ रिलेशन वही है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इस रिलेशन में क्या है, कोई ऐसा रिलेशन जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है तो वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। मतलब रिलेशन कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी हो और रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी हो। अगर रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है तो ऐसा रिलेशन कैसा रिलेशन होता है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इतने ही टाइप होते हैं रिलेशन के। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं, मैं उन्हें लिखवा देता हूं। कोई डाउट इसमें? तो तुम्हारा पढ़ा हुआ रिफ्लेक्सिव रिलेशन तुम्हारा पढ़ा हुआ है, सिमेट्रिक मैंने तुम्हें बता दिया, ट्रांजिटिव भी बता दिया। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है तो रिलेशन कैसा होगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके अंदर दो फॉर्मूले हैं, पूछे गए हैं एग्जाम में। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई सेट है ए, उसके अंदर अगर n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं 2 की पावर n -1, 2 की पावर n -1। दूसरा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, अगर कोई सेट है ए, उसके अंदर n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं 2 की पावर n +1/2। मान लो कि एक सेट है ए, उसके अंदर 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं वो, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होगा 2, n की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 -1, 2 की पावर 2 × 1, 2 की पावर 2 कितना 4। अगर कोई रिलेशन, कोई सेट है उसके अंदर 2 ही एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो सकते हैं
4 रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन 2 की पावर 2, 2 + 1/2, ठीक है। n की जगह बस 2 पुट किया है। 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 2 की पावर 3, कितना हो गया 8। अगर कोई भी सेट है उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे 4। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे 8। क्लियर। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।